मोटी रोटी पतली सब्जी। सोनाक्षी जल्दी जल्दी छोटी और पतली रोटियां बनाकर बाहर लाती है। देवर जी, ननद जी, आप और रोटियां लेंगी? नहीं बहू, ये क्या बात हुई? आते ही तू मेरे बच्चों के पेट गिरने लगी। अरे खाने दे उनको जितनी खाते हैं। नहीं नहीं माँ जी, वो बात नहीं है। खैर जो भी हो, लेकिन वैसे गलती तेरी है। देख तो कैसे रुमाल से भी हल्की रोटियां बनाई हैं। हाँ भाभी, आपको पता है हवा चलने से मेरी एक रोटी तो उड़ भी गई। और मैं तो पहले समझा था कि प्लेट में रोटी ही नहीं है। जब गौर से देखा तब ये छोटी पतली सी रोटी कटोरी की ओट में छुपी हुई दिखी। ये जरा सी फुल्की तो मेरे एक निवाले में खत्म हो गई। ऐसी सी रोटियां तो मैं 30-40 खा जाऊंगा। उन सबकी बातें सुनकर सुभद्रा देवी अपनी नई नवेली बहू को बड़े ही प्यार से समझाती हैं। देख बहू, ये बड़ा परिवार है। इसमें तेरे सास, ससुर, जेठ, जेठानी, ननद, देवर सब हैं। अगर तू यहाँ इतनी छोटी छोटी और पतली पतली रोटियां बनाती रहेगी ना, तो तेरी सुबह से रात रोटियां बेलते बेलते ही हो जाएगी। रोटियां बड़ी बड़ी और मोटी बनाया कर, तभी सबके पेट भरेंगे। इन फुल्कियों से तो किसी का पेट नहीं भरेगा। हमारे यहाँ तो सब बड़ी बड़ी और मोटी मोटी रोटी ही खाते हैं। कल से अपनी जेठानी से सीखो बड़ी और मोटी रोटियां बनाना। जी ठीक है माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। अपनी सास की बात सुनकर सोनाक्षी मन ही मन सोचती है, कमाल है, मेरे मायके में तो मैं ऐसी ही रोटियां बनाती थी जो सबको बड़ी पसंद आती थी और 2-3 रोटियों से उनका पेट भी भर जाता था। ये क्या पापा, आपने तो 3 ही रोटी खाई, आपको रोटी अच्छी नहीं लगी क्या? नहीं मेरी बच्ची, खाना बहुत अच्छा बना है। देखना अपने ससुराल जाएगी तो सब इसके हाथ की बनी रोटियां खाकर खुश हो जाएंगे। सबको पतली रोटी ही अच्छी लगती है, मोटी रोटी कोई पसंद नहीं करता। हाँ, अपनी सोनाक्षी है तो बड़ी होशियार। देखना अपने ससुराल जाएगी तो सब इसके हाथ की बनी रोटियां खाकर खुश हो जाएंगे। सबको पतली रोटी ही अच्छी लगती है, मोटी रोटी कोई पसंद नहीं करता। माँ तो कहती थी रोटी हमेशा पतली और छोटी ही अच्छी लगती है, मोटी रोटी कोई पसंद नहीं करता, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही है। दरअसल सोनाक्षी के मायके वालों की डाइट कम थी, इसलिए उनका गुजारा पतली और छोटी रोटियों से भी हो जाता था। लेकिन उसके ससुराल वालों की डाइट काफी हैवी थी। साथ ही उसके ससुराल में सदस्य भी काफी ज्यादा थे, इसलिए उसकी बनाई हुई रोटियां उन सबको पूड़ियों की तरह लगती थी। फिर अगले दिन, सोनाक्षी इतनी छोटी लोई नहीं लेनी, रुक मैं बताती हूँ। देख, इतनी बड़ी आटे की लोई ली, अब इसको बेल लेंगे। लेकिन जेठानी जी, इतनी बड़ी रोटी तो चकले पर भी नहीं बेलेगी। बिल्कुल सही बात है, इसलिए इसे हम प्लेटफॉर्म पर बेलेंगे। सोनाक्षी की जेठानी नम्रता उसे बड़ी बड़ी और मोटी रोटियां बेलना सिखाती है। बाप रे, एक रोटी इतनी बड़ी और मोटी, इस एक रोटी में तो मेरे पूरे मायके वालों का पेट भर जाए। हाँ, लेकिन यहाँ कम से कम 5-5 ऐसी रोटी एक इंसान को चाहिए होती हैं। अच्छा देख, समझ गई ना? ऐसी मोटी मोटी रोटियां बनाकर तैयार कर ले, मैं बाहर जाकर दूसरे काम समेट लेती हूँ। ये कहकर जेठानी रसोई से चली जाती है और अब सोनाक्षी सोचने लगती है, कमाल है यार, इतनी मोटी रोटियां भी एक बंदा 4-5 डकार जाएगा। इससे तो अच्छा होगा कि मैं और भी मोटी रोटी बनाऊं, ताकि सबका 2-2 में ही काम चल जाए और मुझे ज्यादा मेहनत भी ना करनी पड़े। यही सोचकर सोनाक्षी अपनी साड़ी का पल्लू अपनी कमर पर बांधती है और लग जाती है रोटियां बेलने। वो इतनी मोटी मोटी रोटियां बेलने लगी कि बेचारा बेलन भी थक गया था। कुछ देर बाद वो सबको खाना परोसती है। अरे बहू, ये रोटियां हैं, ये हेलमेट कवर जैसी हैं, ये तो चबाई ही नहीं जा रही। लगता है मुंह में जो दांत बचे हैं तो वो भी आज टूटेंगे। बहू, इतनी मोटी रोटी के साथ तो इस सब्जी का पता ही नहीं चल रहा। ऐसा कर, कल से तू सब्जी पतली कर लिया कर, ताकि मोटी रोटी ज्यादा तरी वाली सब्जी के साथ चबाई जा सके। ठीक है माँ जी। अपनी सास का ये फरमान मिलते ही अगले दिन सोनाक्षी ने ऐसा ही किया। जैसे उसने आलू मटर की सब्जी बनाई तो उसमें 5-6 गिलास भरकर पानी डाल दिया, जिससे सब्जी काफी पतली हो गई। और फिर जब सब खाना खाने बैठे तो, भाभी ये क्या है, ये पानी में मटर और आलू तो स्विमिंग कर रहे हैं। छोटी बहू, इतना पानी भी नहीं डालना था। खैर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। जी माँ जी। फिर ऐसे ही अगले दिन वो छोले बनाती है। माँ जी ने कल कहा था पानी कम रखना, तो आज 1 ही गिलास डालती हूँ। ये सोचकर सोनाक्षी छोलों में पानी कम रखती है, जिससे वो पूरी तरह सूख जाते हैं। और जैसे ही सब खाने बैठते हैं तब, बहू ये क्या, आज तो छोले पूरे सूखे बने हुए हैं, इसमें पानी रखना था ना बहू। माफ करना माँ जी, लाइए मैं इनमें पानी डालकर ले आती हूँ। लेकिन इसके बाद भी सोनाक्षी को पानी का अंदाजा नहीं लगता और वो एक बार फिर से उसमें पानी ज्यादा डाल देती है। फिर ऐसे ही संडे वाला दिन भी आ जाता है
और सब अपनी अलग अलग फरमाइशें लेकर आ जाते हैं। भाभी, मेरे लिए भिंडी बना देना। ननद के जाते ही जेठानी रसोई में आ जाती है। सोनाक्षी, मेरे लिए ना सांभर बना देना, लेकिन हाँ थोड़ा पानी उसमें ज्यादा रखना, सांभर पीने में भी बढ़िया लगता है ना इसलिए। तभी कमरे से उसका पति पीयूष उसे आवाज देता है। सोनाक्षी, मेरे लिए एक कप बढ़िया वाली चाय बना देना। पहले देवर जी के लिए चाय ही बना दो। अच्छा सुन, उसके बाद भल्ले भी बना लेना और उसमें दही को ना ज्यादा मोटा फेंटना, ना पतला। ये कहकर जेठानी वहां से चली जाती है, लेकिन सोनाक्षी इन सब में काफी कंफ्यूज हो जाती है। कुछ देर बाद जब सभी डाइनिंग टेबल पर आते हैं, भाभी ये क्या, तरी वाली भिंडी? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। ये तरी वाली भिंडी की सब्जी तो ऐसी लग रही है जैसे पानी में कोई लाश तैर रही हो। और ये सांभर, ये तो कितना सूख गया, जैसे कि बेचारा कुपोषण का शिकार हो गया हो। और दही भल्ले के भल्ले तो नजर ही नहीं आ रहे। शायद वो डूबकर इसमें मर गए हैं। इतनी मोटी रोटी को चबा चबा कर ना मेरा तो जबड़ा भी दर्द रहने लगा है। आपको पता है, कल ही डेंटिस्ट के पास गया था तो वो भी पूछ रहा था कौन से पत्थर चबा रहे हो आजकल। अब आप ही बताओ क्या बोलता उन्हें। उन सब की बातें सुनकर सोनाक्षी की आंखें नम हो जाती हैं और वो नम आंखों से कहती है, जी मैं कोशिश तो पूरी करती हूँ कि इस घर के अनुसार खाना बना पाऊं, लेकिन मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। उसके लिए मैं माफी चाहूंगी। ये देख उसकी सास सुभद्रा उससे कहती है, कोई बात नहीं सोनाक्षी बहू, अभी नई नई है इस घर में, अभी उसे इस घर के खान पान को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे सब सीख जाएगी। बहू तू अभी टेंशन मत ले, धीरे धीरे तू सब सीख जाएगी। वैसे भी ये घर गृहस्थी तो उम्र भर संभालनी है। अभी तेरी नई नई शादी हुई है तो तू अपने पति के साथ घूम फिर पिक्चर देखने जा। मेरी मानो तो तुम दोनों अपने हनीमून के लिए मनाली हो आओ, दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करो और फिर आकर धीरे धीरे ये सब सीखो। माँ जी बिल्कुल ठीक कह रही है देवरानी जी। और भाभी आप तैयार है ना? मैं सुबह ही आपको शॉपिंग के लिए सरोजनी नगर मार्केट ले चलूंगी। ये सब सुनकर सोनाक्षी को बड़ा अच्छा लगता है कि उसके ससुराल वाले कितने अच्छे हैं और सब उससे कितना प्यार करते हैं। फिर 2 दिन बाद वो पीयूष के साथ खुशी खुशी मनाली चली जाती है। हर बहू को समय दो, सिखाओ, क्योंकि हर रिश्ते की एक ही रेसिपी होती है, प्यार और धैर्य। नई बहू को ताने देने की बजाय थोड़ा समय दो, धीरे धीरे वो सब अपने आप ही सीख जाएगी। ओहो, क्या खाऊं, भूख के मारे हालत खराब हुई पड़ी है। ये भूख के मारे चूहे तो पेट में जंग लड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज तो युद्ध होकर ही रहेगा। कितने जोरों की भूख लग रही है, लेकिन 2 घंटे पहले ही तो खाना खाया है। ऊपर से घर में नई नई बहू आई है, अब उसे यूं आधी रात को जगाना भी ठीक नहीं लगता। क्या सोचेगी, कैसी भुक्कड़ सास है मेरी। हाय रे मेरे पेट, भूख बर्दाश्त भी तो नहीं हो रही। रसोई में जाकर देखती हूँ कुछ पड़ा होगा। प्रभा रसोई में जाकर फ्रिज में देखती है, लेकिन वहां भी कुछ खाने को नहीं होता। तभी रसोई में खड़खड़ाहट की आवाज सुनकर नई नवेली दुल्हन रश्मिका वहां आती है। माँ जी ये सब क्या है? आप आधी रात को रसोई में क्या कर रही हैं? वो बहू, बात ये है कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है और कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। ऐसा कर तू मेरे लिए ना डोसा और सांभर बना कर ले आ, बड़ी इच्छा हो रही है खाने की। लेकिन माँ जी 2 घंटे पहले ही तो आपने खाना खाया था। हाँ तो क्या हो गया, फिर नहीं खा सकती क्या? जा आप जल्दी से बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और डोसा सांभर बनाने की तैयारी करती है। ऐसा करते हुए उसे 1 घंटा हो जाता है। ये लीजिए माँ जी। लाला, वाह वाह, देखने से तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन जैसे ही वो उसे मुंह में डालती है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये क्या बहू, इसमें तो नमक मिर्च कितना कम है, ऊपर से खट्टा भी नहीं बना है। मुझे नहीं खाना ये। ऐसा कर तू मेरे लिए गोभी के पराठे ही बना दे। अब बेचारी बहू फिर से रसोई में जाती है और गोभी के पराठे बनाकर ले आती है। ऐसा करते करते उसे रात के 3 बज जाते हैं। प्रभा पेट भरकर खाना खाती है और उसके बाद फिर सोने चली जाती है। रश्मिका को अपनी सास की आदत थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। वो सोने चली जाती है। फिर आधी रात को देर से सोने की वजह से उसकी आंख सुबह जल्दी नहीं खुलती और उसे उठने में 8 बज जाते हैं। हे भगवान, ये क्या 8 बज गए? पापा जी माँ जी को 7 बजे चाय चाहिए होती है, अब तो खूब सुनाएंगे। रश्मिका डरते हुए जल्दी से बाहर आती है, जहाँ उसके सास ससुर बैठकर चाय पी रहे थे। बिल्कुल होश नहीं है सुबह उठने का। अरे बहू है तू, इस घर की बेटी नहीं है समझी, जो सुबह इतनी देर से उठ रही है। बेचारी रश्मिका कुछ नहीं कहती और नाश्ता बनाने में लग जाती है, लेकिन देर से उठने की वजह से उसे नाश्ते में भी लेट हो जाता है।
ओह गॉड, कितना लेट हो रहा है। रहने दो रश्मिका, मैं ऑफिस में कुछ मंगवा कर खा लूंगा। मुझे भी काफी लेट हो रहा है भाभी, मैं भी कॉलेज की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगी। वो दोनों बिना कुछ खाए ही घर से चले जाते हैं। ये सब देख सास भड़क जाती है। ये बात अच्छी नहीं बहू, आज तेरी वजह से मेरा बेटा और बेटी भूखे घर से गए हैं। रश्मिका नई बहू थी इसलिए सर झुकाकर उनकी बातें सुनती रही। शाम को उसने सबके लिए खाने में मटर पनीर, खीर और पूड़ी बनाई। रसोई का सारा काम निपटाने के बाद रश्मिका भी अपने कमरे में आ गई, लेकिन अभी उसे लेटे हुए 1 घंटा ही हुआ था कि तभी उसकी ननद उसका दरवाजा पीटती है। भाभी, भाभी! आंखें मलते हुए रश्मिका बाहर आती है। क्या हुआ ननद जी? भाभी, बहुत जोरों की भूख लगी है। वो क्या है ना, आज मैंने डिनर ठीक से किया नहीं था, उस वक्त पेट टाइट था, लेकिन अब जोरों की भूख लगी है तो कुछ बना दो ना। ऐसा करो, पास्ता बना दो। पास्ता इस वक्त? अच्छा ठीक है। रश्मिका रसोई में जाती है और कुछ देर बाद पास्ता बनाकर ले आती है। ननद पास्ता लेकर अपने कमरे में चली जाती है। रश्मिका भी सोने के लिए अपने कमरे में जाती है कि तभी दूसरे कमरे में सो रही सास के पेट में गुड़गुड़ाहट शुरू हो जाती है। अरे बाप रे, लगता है फिर से भूख शुरू हो गई। वो फिर से अपनी बहू के कमरे की ओर बढ़ी और दरवाजा बजाने लगी। बहू, बहू! ये तो माँ जी की आवाज है। रश्मिका दरवाजा खोलकर बाहर आई। जी माँ जी। बहू, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। क्या भूख? अच्छा बताइए माँ जी, क्या बनाना है? ऐसा कर, आज तू पकौड़े बना कर ले आ। रश्मिका रसोई में जाती है और पकौड़े बना कर लाती है। वाह वाह, आज के पकौड़े तो मस्त बने हैं, मजा ही आ गया। थकी हारी रश्मिका फिर से अपने कमरे में गई और बिस्तर पर पड़ते ही लेट गई। इस रात भी उसे 3 बज गए और अगली सुबह उसकी फिर से नींद देर से खुली। उसने जल्दी से खाना बनाया, लेकिन वो खाना जल्दी बनने के कारण ठीक से गला नहीं और कच्चा पक्का ही रह गया। और शाम को जब वो लोग घर आए तो ये क्या है रश्मिका, तुमने आज मुझे ऑफिस के लिए कच्ची सब्जी दे दी, वो ठीक से पकी भी नहीं थी। पता है सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ा रहे थे। और मेरी कॉलेज की सहेलियां तो और उल्टा कह रही थी कि तेरी भाभी को भी तक खाना बनाना नहीं आता क्या? अरे ऐसा खाना ही देना हो तो ना ही दो तो बेहतर है। वो सभी रश्मिका को 10 बातें सुनाते हैं, जिससे रश्मिका का मन उदास हो जाता है। अब वो डिनर की तैयारी करने लगती है। सभी मुझसे नाराज हैं। ऐसा करती हूँ, बढ़िया सा डिनर बना लेती हूँ, 2 सब्जी, रायता और मीठे में कुछ बढ़िया सा। रश्मिका गर्मी में सबके लिए खाना बनाने लगती है, लेकिन डिनर बनाने में उसे थोड़ी देर हो जाती है। मेरी तो समझ नहीं आता, ये बहू सारा दिन कौन सा पहाड़ तोड़ती है जो इसे खाना बनाने में इतनी देर हो जाती है। आजकल की इन बहुओं को सोने से फुर्सत मिले तब कोई काम ठीक से होगा ना, इन्हें तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। सास तो अपनी भड़ास निकाल देती है, लेकिन बहू बेचारी किससे अपना दुख कहे। अब वो किससे कहे कि रात की नींद पूरी ना होने के कारण उसके साथ ये सब हो रहा है। वो बेचारी आंखों में आंसू लिए रसोई में चली जाती है और सबको खाना परोसती है, लेकिन उस रोज वो खुद बिल्कुल भी खाना नहीं खाती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज दूसरे शहर से विमला मौसी अपनी बेटी के साथ उनके घर आती है और अब बहू की मेहनत और भी बढ़ जाती है। सारा दिन काम करके जब वो थकी हारी अपने कमरे में जाती है तभी अरे बहू, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? वो मौसी जी, नींद आ रही है। ये लो, हम इतनी दूर से नई बहू के साथ बातें करने आए हैं, लेकिन ये तो हमसे बचते हुए सोने जा रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मौसी जी। रश्मिका उनके साथ वहीं बैठ जाती है और 1 घंटे बाद जैसे ही सोने जाती है। बहू, मुझे ना सोने से पहले चाय पीने की आदत है, तू जल्दी से बना ला। रश्मिका रसोई में जाकर चाय बना लाती है। तभी मौसी की बेटी मेघना कहती है, अरे ये क्या भाभी, मैं चाय नहीं पीती, आप मेरे लिए कोल्ड कॉफी बना लाइए। अब रश्मिका के पास कोई उपाय नहीं था, इसलिए वो फिर से जाकर कोल्ड कॉफी बनाकर ले आती है, जिसे देने के बाद वो वहां से चली जाती है। उसके कमरे में जाने के 1 घंटे बाद सास फिर से अपने खाने की फरमाइश लेकर वहां पहुंच जाती है और रश्मिका फिर से उसकी डिमांड पूरी करने लगती है। मौसी और उसकी बेटी अगले 2-3 दिन तक वहीं रहते हैं, जिससे दिन रात काम करते करते वो बुरी तरह थक जाती है और आज वो सभी अपने शहर वापस जाने वाले थे। उनकी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। फिर जाने से 1 रात पहले, भाई आज रात तो हम बहनें गप्पे मारेगी, आज हम बिल्कुल नहीं सोएंगी। कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, आराम से उसमें सोते हुए जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा जीजी। उस रात दोनों बहनें सारी रात बैठकर गप्पे मारने लगी। साथ ही उनकी बेटियां भी जगी रहीं। भाभी, सोने से पहले ना हम सबके लिए मैंगो शेक बना दो। रश्मिका सबके लिए मैंगो शेक बनाकर फिर सोने चली जाती है, लेकिन कुछ देर बाद, भाभी सो गई क्या? जी बताइए दीदी। हमारे लिए पॉपकॉर्न बना दो, वो क्या है ना, मूवी देख रहे तो फील नहीं आ पा रहा। रश्मिका सबके लिए पॉपकॉर्न बनाकर ले आती है।
फिर कुछ देर बाद, नहीं नहीं, हमारे दांतों से नहीं चबाए जाते तेरे ये पॉपकॉर्न। ऐसा कर तू बहू हमारे लिए ना पनीर और प्याज के पकौड़े तल ला। रश्मिका कुछ देर बाद तरह तरह के पकौड़े तल कर लाती है। फिर थोड़ी देर बाद, अब तो मेरी नींद भी खराब हो गई। बहू, मेरा ना आज मालपुए खाने का बड़ा मन कर रहा है, तू ऐसा कर मालपुए बना दे। जी बाबूजी। रश्मिका जाकर मालपुए बनाने लग जाती है। फिर कुछ देर बाद मासी की फरमाइश आ जाती है, बहू जरा सोने से पहले हमारे लिए भेलपूरी तो बना कर ले आ, बड़ा मन कर रहा है, लेकिन हाँ चटपटी बनाना। रश्मिका रसोई में जाती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे यार, ये लोग क्या अकाल पीड़ित प्रदेश से आए हैं जो एक के बाद एक खाने की फरमाइशें करते जा रहे हैं। रश्मिका फिर रसोई में जाती है, लेकिन मौसी और बाकी सबकी कभी न खत्म होने वाली फरमाइश सारी रात जारी थी। किसी को कोल्ड कॉफी चाहिए, किसी को आइसक्रीम, किसी को कुल्फी फालूदा, कोई शाही पनीर मांग रहा था तो कोई आधी रात को कढ़ाई पनीर और नान। और ऐसे 4 बज गए। शरीर पूरी तरह से टूट चुका है, बस थोड़ी देर जाकर सो जाती हूँ। लेकिन तभी, बहू 5 बजे हमारी ट्रेन है, ऐसा कर तू नाश्ते में खाने के लिए आलू के पराठे और दिन में खाने के लिए राजमा चावल बांध दे। ये सब सुनकर रश्मिका का मन दहाड़े मार मार कर रोने को कर रहा था, लेकिन वो करती भी क्या। वो फिर से रसोई में गई और खाना बनाने लगी। लेकिन खाना बनाने के बाद अचानक से खड़े खड़े उसकी आंख लग गई और नींद में हाथ लगने के कारण गर्मा गर्म राजमा की कढ़ाई उसके पैर पर गिर गई। वो जोर से चिल्लाई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर ने उसे बेड रेस्ट करने के लिए बोल दिया। इस बहू से एक काम ढंग से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान था इसका। बस कीजिए माँ, मैं इतने दिनों से ये सब देख रहा था लेकिन कुछ बोला नहीं। रोज आप आधी रात को उसको खाने के लिए परेशान करती थी, जिस कारण वो सुबह उठने में लेट हो जाती थी। फिर बातें भी आप उसे ही सुनाती थी। और कल तो आप सबने हद ही कर दी। एक रात में 4 दिन का खाना उस बेचारी से बनवा लिया। सारी रात वो एक पैर पर काम करती रही थी। आज इसकी जो हालत हुई है ना, वो आपके कारण हुई है। अरे बहू है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसकी जिंदगी नौकरानी से भी बदतर कर देंगी। ये सब सुनकर अब उन सबको अपनी गलती का एहसास होता है और वो रश्मिका से माफी मांगते हैं। अब वो सब मिलकर रश्मिका का खूब ख्याल रखते हैं। साथ ही रश्मिका की सास अब आधी रात को खाना खाने की अपनी आदत को भी सुधार लेती है, जिससे अब रश्मिका को आधी रात की नींद से जागना नहीं पड़ता।